गुरचरण सिंह जी के साथ बात करते हुए दूसरे वीडियो में मेरा उनसे पहला सवाल ये है कि एक कोच और गुरु में क्या अंतर है? सर, कोच और गुरु में बड़ा अंतर है। कोचेस, टीचर्स, प्रोफेसर जी ये आपको बहुत मिलेंगे। आप स्पोर्ट्स फील्ड में जाएंगे तो लोग आपको कोच कहेंगे। आप कॉलेज में जाएंगे कहीं तो लोग आपको प्रोफेसर से मिलेंगे। और आप कहीं भी जाएंगे तो कोई ना कोई उस्ताद इन वन वे और दी अदर मिलेगा। तो कोचेस तो हम हैं ही बेसिकली, लेकिन जो गुरु की पदवी द्रोणाचार्य मिला है या बाकी लोग कहते हैं, उसमें मेरा एक सिंपल ही कहना है, ए कोच कैन चेंज द गेम ऑफ एनी प्लेयर but the best coach can change his life. The difference is coach can change the play and whereas guru can coach the life, change the life. Change the life. तो ये जो लड़के हैं ना, मनिंदर सिंह वगैरह, ये तकरीबन छोटे छोटे बच्चे थे जब मैंने इनको टैलेंट को देखा। कि मैं उस वक्त क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में था, मैं छुट्टी आया हुआ था, बरसातें बॉम्बे में जल्दी शुरू होगी तो कैंप जल्दी ख़त्म हो गया। और इसका वो लास्ट डे था नेशनल स्टेडियम, जहाँ से मैं ऑन डेपुटेशन था क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में। तो जब गेम ख़त्म हुई तो मैंने इसको फटाफट बुलाया, तो पूछा ये बता कि तेरे पेरेंट्स तेरे को रोज़ क्रिकेट खेलने देते हैं कि तू छुट्टियों में आया हुआ है? कहने लगा जी मेरा तो आज लास्ट ही डे है, बस मेरे तो छुट्टियों में फादर अलाउ करते हैं। तो मैंने मनिंदर सिंह से फटाफट उसके घर का एड्रेस ले लिया, टू मेक इट वेरी शॉर्टकट। उसके बाद मैं उसके घर चला गया। उसके पेरेंट्स ने किसी तरह उनको कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन उसके फादर कन्विंस नहीं हुए। फिर मैं मनिंदर सिंह को मिला गोल्डा खाने स्कूल में जाके, और उससे पूछा कि क्या तेरा बड़ा भाई भी है कोई? क्योंकि मेरे को एक बात का हमेशा पता है कि भाई बड़े भाई का ना एक इन्फ्लुएंस होता है घर में, और फादर के ऊपर ज़्यादा होता है। तो फिर मैंने उसके बड़े भाई को मिला, उसको समझाया कि लोग तो इसको चूहा कहते हैं, क्योंकि चूहे जैसा ही था, छोटा, ना कोई बाल दाढ़ी का कुछ नहीं, पर मेरे को तो ये शेर नज़र आ रहा है। तो कहने लगा सर हम अफोर्ड नहीं कर सकते, इस तरह की बातें करने लगे। सम हाउ और अदर आई मैनेज दिस फीस। यू मैनेज हिज फीस? कुछ वो भी देते थे, बस हम मैनेज दी अदर थिंग, बैट चाहिए, पैड चाहिए, वो है जितनी हेल्प हो। एक मनिंदर नहीं, जितने भी लोगों को हेल्प की ज़रूरत पड़ी ना, उनकी हेल्प की। बाद में लड़कों की नौकरियां लगवाई। आई वाज दी स्पोर्ट्स इंचार्ज इन दी फूड एंड आई वाज स्पोर्ट्स एडवाइज़र इन दी मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड सिविल सप्लाईज। अच्छा। तो मेरे पास 4 कॉर्पोरेशनें थी, LCI, CWC, मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज और एक और भी है कोई। तो ऐसे करके मैंने सब इन लड़कों को उनमें नौकरियां दिला दी। उस वक्त भगवत आज़ाद साहब को क्रेडिट देता हूँ सारा, कि उन्होंने मेरे को स्पोर्ट्स को कीर्ति आज़ाद के फादर थे, बेटा उनका मेरे पास आता ही था। तो जैसे जैसे नौकरियां उन्होंने सब ने कहा कि इनकी टीमें बनानी है, तो मेरे को जितने, ये नहीं कि खाली मैंने अपने ही ट्रेनिंग भर्ती की है, जो बाहर से अच्छे भी थे ना उनको भी दे के दिस इज हाउ इट वेंट ऑन लाइक दिस। तो शायद कुछ तो आपने पार्शली इसका जवाब दे ही दिया कि मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि मनिंदर सिंह रिकॉर्ड पर हैं, उन्होंने ये कहा है आपके बारे में कि आप सिर्फ क्रिकेट ही नहीं लेकिन ज़िंदगी में उनके गुरु और कोच थे। तो जैसे आपने कहा कि ये वजह है कि आप लेकर के आए जब उनके फादर भी कन्विंस नहीं थे, मना कर रहे थे, और आपने उनके एल्डर ब्रदर के माध्यम से उनको टैकल किया। जी। अब एक सवाल अगला मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अब इतना लंबा आपका तजुर्बा है, तो तकरीबन किस एज के बच्चे को देख के आपको ये आभास हो जाता है कि इसमें आगे इंटरनेशनल खेलने का जज्बा है, पोटेंशियल है? सर ये आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन टू यू। जैसे पुराने ज़माने के हकीम नहीं होते थे, वो यूँ नब्ज़ पे हाथ रख के बता देते थे
कि इसके पेट में कीड़े हैं, ये है। और मेरा पर्सनल तजर्बा भी है। शिमला में मेरे सिस्टर रहते थे तो मैं जाता था। तो मेरा जब एक बच्चा हुआ तो मैं शिमले गर्मियों में गया हुआ था, तो उसके पेट में कीड़े थे, वो बीमार था। तो एक बड़े बुजुर्ग डॉक्टर थे, उनकी बड़ी मशहूरी थी वहाँ पे। तो हम उनको उनके पास ले गए दिखाने के लिए। उनको तो दिखाया कहने लगे ये जो बच्चा बैठा है ना, इसके पेट में कीड़े हैं। हम हैरान हो गए, आगे टेस्ट कराया, वाकई कीड़े थे। फिर वो दवाई जो उन्होंने लिख के दी थी ना, वो दवाई दी तो अंदर से बड़े लंबे लंबे कीड़े निकले। तो इसी तरह कोचेस का भी ना, एक जो बंदा खुद खेला हो और इस तरह के लोगों के साथ रहा हो, नेशनल कोच बना हो, दुनिया भर के क्रिकेटरों के साथ रहा हो, तो थोड़ा तजर्बा तो हो ही जाता है कि यार इसकी बॉडी लैंग्वेज। अभी भी आपके आने से पहले वो पांडे जी आए थे मेरे पास, तो वो कहने लगे थे ये लड़का बहुत अच्छा था। मैं उसके पास गया हुआ, 2 गेंदें उसने घेरी हैं, तो मैं क्या ठीक है, लेकिन फिर भी मैं उसको अभी प्रमोट नहीं कर रहा। उसको 6 महीने के बाद प्रमोट करूँगा, तब तक वो वहाँ और मैच्योर हो जाएगा जी। तो तकरीबन किस एज पे सबसे पहले आप ये भांप लेते हैं? 10 साल, 12 साल, 14 साल? नहीं पता लग जाता है। लेकिन जो कोचिंग एज है ना, सिखाने वाली, वो 10, 11, 12। कुछ लोग जो बहुत आउटस्टैंडिंग होते हैं, यू कैन कोच देम इन दी एज ऑफ 11 एंड 10 एंड 11। और जो नॉर्मल एज कोचिंग की है ना, वो है 11, 12, 13। मेरा आखिरी सवाल इस वीडियो में ये होगा कि आपने कई स्कूलों में दिल्ली में, जिसमें बाल भारती है, सरदार पटेल विद्यालय है, सेंट कोलम्बस, सर्वाश्री स्कूल, अभी खालसा कॉलेज, इन जगह आप कोच रहे, तो अब आपको क्या लगता है कि पहले की तुलना में अब दिल्ली सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से कोचिंग के लिए ज़्यादा प्रमोशन हो रहा है, सुविधाएं ज़्यादा हैं, या कोई? सर उसमें मैं ये कहूँगा कि सुविधा की बात नहीं हो रही जी। बात सिर्फ हो रही है कि क्रिकेट की। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना, उन्होंने क्रिकेट को छोड़ दिया है जी। जैसे नेशनल स्टेडियम में कोच था जी, और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में क्रिकेट का कोच था, इंदिरा गांधी स्टेडियम में क्रिकेट का कोच था, मैं नेशनल स्टेडियम में था, मेरे साथ 3 कोचेस थे जी। तो वो सारा सिस्टम ही बंद कर दिया, ये क्या कहे कि क्रिकेट इज़ नॉट अवर गेम, क्रिकेट इज़ द गेम ऑफ द क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। लेकिन आम जो स्पोर्ट्स की सुविधाएं ना, वो बहुत बड़ी हैं। फॉर अदर गेम्स, हॉकी, फुटबॉल, there is vast improvement. Not so in cricket. हाँ, but not in cricket. क्रिकेट को सरकार ना तो कोई दिल्ली सरकार ही ज़्यादा इनकरेज कर रही है जी, और ना ही कर रही है, पर ये अकेडमियाँ हैं दिल्ली में, इतनी अकेडमियाँ हैं जी, इसलिए हर अकेडमी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रही है। कहीं अच्छा कोच है, कहीं ख़राब है, कहीं कैसा है। ये एक लड़का आया हुआ है, ये भी मेरा स्टूडेंट है, अब ये भी कोच है जी। तो लेकिन इसी से एक सवाल ये निकलता है कि जो आपने कहा यूनियन गवर्नमेंट का ये सोचना है कि क्रिकेट बीसीसीआई की जिम्मेदारी है, तो क्या ये सोचना ठीक नहीं है? बीसीसीआई के पास इतने फंड्स हैं कि पूरे हिंदुस्तान में वो कोचिंग की सुविधा कर सकते हैं। खैर ये तो हम लोग डिस्कस ही कर सकते हैं ना जी। It is not within our jurisdiction, not within our control. It is for somebody else to decide. लेकिन जो आप कह रहे हैं ये गलत नहीं है। तो यहाँ पर हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है।